थर्सडे को था SRK का हैप्पी वाला बर्थडे, तो उस दिन डंकी के मेकर्स ने सेलिब्रेशन के लिए SRK की तरफ से पब्लिक को तोहफा दिया। डंकी ड्रॉप 1 बोल के डंकी का फर्स्ट टीजर रिलीज करके, जो कि भाई साहब बवाल है। लगभग 1.5 मिनट का टीजर हमें डायरेक्टर राजकुमार हिरानी द्वारा बनाई गई ऐसी सनकी दुनिया से परिचित कराता है, जिसमें खूबसूरती है, बढ़िया कैरेक्टर्स हैं, कॉमेडी है, ड्रामा है और एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड वाली जर्नी है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी, डराएगी और कुछ न कुछ सिखाएगी। क्योंकि अभी तक 0 फ्लॉप देने वाले राजकुमार हिरानी ऐसी ही मास मसाला एंटरटेनिंग फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जैसे मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट, PK, संजू, जो कि सारी की सारी ब्लॉकबस्टर हैं। और यही सोचो कि जब एक ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एक ब्लॉकबस्टर एक्टर के साथ मिलेगा, जिसने इसी साल बैक टू बैक पठान और जवान 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं, तो सोचो डंकी कितनी बड़ी हिट होगी। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, हम लोग आते हैं डंकी ड्रॉप 1 टीजर पे। तो डंकी का टीजर आने से पहले मेकर्स ने एक पोस्टर रिवील किया था, जिसमें ऊपर लिखा था अ सोल्जर्स जर्नी टू कीप अ प्रॉमिस, यानी एक सैनिक की वादा निभाने की यात्रा। और वहीं साइड में बने मैप से पता चल रहा था कि वो जर्नी यूनाइटेड स्टेट से शुरू होके खत्म होगी इंडिया में आके। लेकिन टीजर में सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। SRK का कैरेक्टर एक नॉर्मल बंदा है जिसका नाम हार्डी है और वो अपने 4 दोस्तों के साथ इंडिया से लंदन जाना चाहता है। तापसी पन्नू मनु नाम के कैरेक्टर में है, जो कि हार्डी की लव इंटरेस्ट है, और विकी कौशल सुखी नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि हार्डी का फ्रेंड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विकी कौशल पूरी मूवी में हमें ज्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि स्टारकास्ट में विकी और काजोल का नाम कैमियो रोल्स में है। तो शायद मूवी इन्हें जल्दी निपटा दे, लेकिन एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के बाद। इसके अलावा टीजर देखकर लगता है कि फिल्म पंजाब में सेट होगी, जहाँ यंगस्टर्स बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जाना चाहते हैं। लेकिन टीजर का स्टार्टिंग सीन हमें बहुत गुमराह करता है। हम SRK और कुछ लोगों को काले कपड़ों में रेगिस्तान में चलते हुए देखते हैं और एक सस्पिशियस बंदा उन पर गोली चला देता है। लेकिन पूरे टीजर में हमें बताया जाता है कि हार्डी अपने इन 4 दोस्तों के साथ लंदन जाना चाहता है, पर यहाँ SRK को छोड़कर उसका और कोई दोस्त नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ कोई दूसरे ही लोग दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में बहुत कुछ होगा, जो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, या फिर जब ड्रॉप 2 आएगा तो हमें उसमें कुछ जानकारी मिले। इसके अलावा बोमन ईरानी हमें सपोर्टिंग कैरेक्टर में दिखेंगे, जो गुलाटी नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि बोमन ईरानी राजकुमार हिरानी की सभी फिल्मों में दिखे हैं और दिखते रहेंगे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत लकी है। द ओवरऑल टोन SRK की 2023 की 2 बिग ब्लॉकबस्टर जवान और पठान अलग तरह की एक्शन पैक्ड मास मसाला मूवीज हैं, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड कुल मिला के 2100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है। वहीं दूसरी तरफ अपकमिंग डंकी सीम्स लाइक अ मोर इनोसेंट फिल्म, लेकिन ये पेट्रोटिज्म के थीम को बरकरार रखती है, जिसे SRK ने सालों से अपनी फिल्मों में दिखाया है। तो वो तो मास्टर है ही, और राजकुमार हिरानी डायरेक्शन के डीन है। तो मैं ये पहले से ही बोल दे रहा हूँ कि ये मूवी फाड़ेगी। हालांकि डंकी क्लैश कर रही है सालार और एक्वामैन 3 के साथ, तो हमें एक मीठा क्लैश देखने मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। डंकी ड्रॉप 1 में जो कुछ भी था मैंने तुम्हें वो समझा दिया है। जब ड्रॉप 2 आएगा तो उसके रिव्यू के लिए तैयार रहना। इसके अलावा लोकी का एपिसोड 5 भी रेडी है, तो उसके रिव्यू के लिए भी तैयार रहना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे।